आज की वीडियो में हम धान की कुछ ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्मों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा और जो भी सवाल हो, कुछ भी सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, धीरे धीरे धान की फसल लगाने का भी समय पास में आ ही रहा है। तो अगर आप समय से तैयारी कर लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। अभी जो है अप्रैल का महीना ख़त्म होने वाला है, मई का महीना आने वाला है, तो हमें जो है अच्छी किस्मों का चुनाव भी करना पड़ेगा ताकि हमें अपनी फसलों में अच्छा उत्पादन भी मिल सके। सबसे पहले तो वरीयता आपको वैरायटी की ही देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम दो किस्में आपको बताएंगे जो अपना अधिकतम उत्पादन आपको दे सकती हैं। ये वैरायटियाँ जो हैं, एक वैरायटी तो कम दिन में तैयार हो जाती है, बाकी एक मध्यम अवधि वाली वैरायटी है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो वैरायटी है वो है सवाना कंपनी की। इसका नाम है सवा 7301। धान की एक कम समय में पक के तैयार होने वाली बहुत ही अच्छी वैरायटी है। कम समय में तैयार अवश्य होती है, लेकिन उत्पादन आपको कम बिल्कुल भी नहीं देने वाली है। तो चलिए सवा 7301 के बारे में जानते हैं। इसको हम सवा स्मार्ट धान 7301 के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो फसल है, जैसा कि मैंने बोला, कम दिन में तैयार होती है। तो औसतन 115 से 120 दिन में ये जो फसल है वो पक के तैयार हो जाती है। लंबा पतला इसका अनाज होता है। सवा 7301 के पौधे थोड़ा मजबूत होते हैं, जिससे फसल गिरने की जो सहनशीलता है वो भी अच्छी होती है। जब फसलें गिरती नहीं हैं तो किसान भाइयों को नुकसान कम होता है, गिरने से काफ़ी नुकसान होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें बेहतर मिलिंग मिल जाता है, मतलब इसमें चावल इसके धान में अच्छी मात्रा में निकलता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी फराहा मुक्त बालियाँ आती हैं। मतलब इसमें जो है अक्सर ज़्यादातर आपको ऐसे ही जो बालियों में दाने नज़र आएंगे जिसमें चावल आपको दिखाई देगा। बहुत ही कम दाने आपको शायद ही दिखें जिसमें चावल ना रहे। मतलब अगर सभी जितने भी दाने में बालियाँ आती हैं, अगर सभी बालियों के अंदर जो दाने आते हैं सभी दाने में अगर चावल रहेगा तो उसका सीधा सीधा संबंध जो होता है उत्पादन पे पड़ता है। तो इसमें फराह मुक्त बालियाँ बताई गई हैं कि आती हैं और 30 से 32-34 कुंटल पैदावार देने की क्षमता, यानी औसतन 30 कुंटल आप मान सकते हैं कि ऊपर देने की क्षमता रखती है। अधिकतम 32-34 कुंटल ये पैदावार आपको दे सकती है। मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है, वजनदार दाने होते हैं, उत्तम स्वाद मिलता है। इसके पौधे की रोपाई 20 से 25 दिन पे जब नर्सरी वाले पौधे हो जाएं तो आपको इसके पौधे की रोपाई जो है वो कर देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा दिन वाले पौधे की रोपाई करते हैं या फिर बहुत बड़े पौधे की रोपाई करते हैं तो क्या होता है कि उसमें फुटाव कम होने से उपज कम मिल सकता है। तो 20-25 दिन के पौधे की रोपाई औसतन इसके पौधे की कर देनी चाहिए। 6 से 8 इंच पर इसकी आपको रोपाई करनी है, तब आपको इसमें अधिक उत्पादन मिल पाएगा। जितना भी खाद आपको डालना है वो 40 दिन के भीतर ही डाल देना है। जितने भी कम दिन वाली वैरायटियाँ होती है 40 दिन के भीतर ही आपको सभी खादें जो हम डालते हैं उनका प्रयोग कर देना चाहिए। तो पहली वैरायटी सवा 7301 भी आप लगा सकते हैं, आपको अधिकतम उत्पादन देने वाली है। नंबर 2 पे हमने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की एक नई वैरायटी PR 131 को रखा हुआ है। इसको 2022 में किसानों के बीच में उतारा गया था और PR धान की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। PR 131 एक नई वैरायटी है और एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। पौधे की हाइट के बारे में जाने तो औसतन 111 सेंटीमीटर पौधे की हाइट चली जाती है, ऊंचाई चली जाती है। ये जो फसल है रोपाई के बाद 110 दिन में आपका पक के तैयार हो जाएगा और इसका लंबा पतला इसका अनाज होता है, वजनदार दाने होते हैं। इसमें BLB के प्रति अच्छी सहनशीलता भी पाई जाती है। और उत्पादन की अगर बात की जाए तो औसतन 31 कुंटल पैदावार इसमें बताया गया है। ये औसतन पैदावार ऐसा पैदावार होता है जब बहुत सारे किसान साथी, मतलब आंकड़ा निकाला जाता है कि 100 किसान साथियों ने जो है वो बुआई की, तो 100 किसान साथियों में 100 में से कितने किसान साथियों के यहाँ कितना उत्पादन मिला, उस हिसाब से औसतन निकाला जाता है। अधिकतम अलग होता है, न्यूनतम अलग होता है। जो बीच वाला हिस्सा होता है, मतलब ज़्यादातर किसान साथियों के यहाँ जितना उपज मिलता है उस बीच वाले हिस्से को ही औसतन पैदावार बोला जाता है।
तो बाकी जो है अधिकतम पैदावार तो ये आपको 35-36 भी दे सकता है, इससे ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन औसतन पैदावार 31 कुंटल इस वैरायटी का बताया गया है। तो PR 131 भी किसान साथियों लगा सकते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ये वैरायटी भी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो यहाँ पे हमने 2 किस्में आपके लिए बताई, पहली है 7301, दूसरा है PR 131। अब दोनों में से जो भी वैरायटी आपको अच्छा लगे उसका आप चयन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।